तो आज का टॉपिक जो है हमारे पास है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बाकी और भी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेमिंग है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए हमें पहले इसके रूल्स देखने होंगे। तो पहले हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे। जब इसके रूल्स हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम कॉम्प्लेक्सेस लेंगे। तो कॉम्प्लेक्सेस से हमें ज्यादा क्लियर होगा तो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उनके नाम कैसे दें। तो पहला रूल है हमारे पास, रूल नंबर 1, ऑलवेज नेम द cation first, irrespective of the compound. पहला रूल क्या है? ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। जो हमने पहले नाम जो देना है वो कैटायन का देना है, irrespective of the type of compound. तो दूसरा रूल हमारे पास क्या है? If the complex is positively charged oblique neutral, तो अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो तब हमने क्या करना है? राइट नंबर ऑफ लिगेंड, मीन्स राइट नंबर ऑफ लिगेंड। अगर हमारे पास 2 है तो उसको हम डाई लिखेंगे, अगर 3 है तो ट्राई लिखेंगे, अगर 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, एक्स्ट्रा। राइट नंबर ऑफ मीन्स 2 होंगे डाई, 3 होगा ट्राई और 4 होंगे हमारे पास, उसको हम टेट्रा। उसके बाद राइट नेम ऑफ, उसके बाद हमने क्या करना है? लिगेंड का नाम लिखना। तो यहां तक। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद फिर से क्या रूल है? इफ मोर देन 1 लिगेंड एग्जिस्ट, अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो गए तो तब क्या करना है? उसमें हमने राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकली। इफ मोर देन 1 लिगेंड एग्जिस्ट, अगर एक से ज्यादा लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे तो राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकली, उनको हमने अल्फाबेटिकली लिखना है। तो उसके बाद हमने राइट द नेम ऑफ द मेटल एटम followed by the oxidation state of central metal atom। उसके बाद हमने मेटल एटम का नाम लिखना है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फाइनली राइट द नेम ऑफ, तो लास्ट में किसका नाम लिखना है हमें? तो पहले रिवाइज करके एक बार फिर से रूल्स क्या हमारे पास? ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कंपाउंड। तो नंबर सेकंड हमारे पास इफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो क्या करना है हमने? राइट नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है। 2 है, 3 है, 4 है, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा।
उसके बाद हमने क्या करना है, राइट नेम ऑफ द लिगेंड, उस लिगेंड का नाम लिखना है जो भी लिगेंड हमारे कॉम्प्लेक्स में होगा। फिर इफ मोर देन वन लिगेंड एग्जिस्ट, अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स में होंगे, राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, राइट द नेम ऑफ द मेटल एटम followed by the oxidation state of the central metal, तब तो लास्ट पे फाइनली राइट द नेम ऑफ एन। तो हम एक कॉम्प्लेक्स लेंगे Cr NH3H2O3, एक कोऑर्डिनेशन सब्जेक्ट, एक ऑनराइन Cl। तो हमने इसका नाम देना है, तो पहला हमारे पास रूल क्या, ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स में कैटायन देखना है। तो कैटायन कैसे हम देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट है, इसका q, इसके ऊपर चार्ज -1, तो इसका प्लस, जब हम क्रॉस बैलेंसिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 3 प्लस। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो क्वार्टर आयन क्या है हमारे पास, माइनस है। तो हमने क्या पहला रूल अप्लाई करना है, ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंपाउंड। तो हमने कैटायन का नाम पहले देना है, ठीक है। कैटायन हमारे पास आ गया, हमारे पास ये कैटायन है। उसके बाद क्या करना है, अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, तो राइट द नंबर ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का नाम लिखना है, राइट नेम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के नाम लिखने हैं। इफ मोर देन वन लिगेंड एग्जिस्ट, अगर एक से ज्यादा लिगेंड एग्जिस्ट करना, राइट देम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। और पहले हमने क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकली देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है, अमीन है, तो हम अमीन को लिखते हैं ए से, AMMINE। तो दूसरा है वो है एक्वा, ये भी आ रहा है, मगर यहाँ पे सेकंड लेटर जो है हमारे पास M है। तो इसका मतलब हम पहले क्या लेंगे अल्फाबेटिकली में, अमीन। तो कितने अमीन है हमारे पास, वो 3 है। इसका मतलब हम इसका नाम जब देंगे तो पहले इफ मोर देन वन लिगेंड एग्जिस्ट, राइट देयर नेम इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली यहाँ पे अमीन आता है। कितने अमीन है, मैंने अभी बताया था, राइट द नेम ऑफ द लिगेंड, पहले लिगेंड का नाम लिखना है, कितने लिगेंड है, 2 है, 3 है, फिर राइट नंबर ऑफ द लिगेंड, पहले नंबर लिखना है। तो कितना नंबर है हमारे पास, 3 है। ट्राई अमीन, उसके बाद कितने हैं दूसरे, ट्राई एक्वा। उसके बाद हमारे पास क्या था, सेंट्रल मेटल का क्रोमियम, ट्राईअमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, और लास्ट पे क्लोराइड। तो लास्ट पे क्या लिखा था, फाइनली राइट द नेम ऑफ द एनिमल। तो ये था इसका नाम, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स था। तो इसको हमने नाम कैसे दिया, पहले अल्फाबेटिकली देखा, पहले देखा ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट, कैटायन देखा हमने, ये है हमारे पास। उसके बाद हम आए अल्फाबेटिकली हमने देखना है, फिर हमने नंबर देखना है, किस क्या नंबर लिगेंड के साथ जुड़ा है, 3 जुड़ा है तो ट्राई आएगा। फिर अल्फाबेटिकली देखा, अमाइन पहले, फिर ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड, फिर जो हमारे पास ये जो क्लोराइड है, इसको थोड़ा गैप में लिखना है, कॉन्ट्राइन को, ये आ गया क्लोराइड। तो इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके निकालते हैं हम, सेंट्रल मेटल की। तो क्रोमियम को हम क्या लेते हैं, X लेंगे, NH3, तो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर चार्ज क्या होता है, वो 0 होता है, वो 0 आएगा, प्लस 3, और वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है, 0 प्लस 3, और क्लोरीन का क्या होता है, -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा X प्लस 0 प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं हमारे यहाँ पे 3, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या रोमन में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसके 3। तो ये था हमारे पास, इफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो उसके बाद
हमारे पास है इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज, if the complex is negatively charged, तो क्या लिखा हमने, इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज। अगर अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज होगा तो आप कैसे नाम देना, ये रूल्स हैं, राइट नंबर ऑफ द लिगेंड ऐसे होगा, राइट हैंड ऑफ द लिगेंड ऐसे होगा, इफ मोर देन वन लिगेंड एंड राइट देम इन अल्फाबेटिकली होगा। तो ये हमारे पास है रूल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज होगा तो तब क्या करना है हमें, एज द कॉम्प्लेक्स आयन इज एनाइन, as the complex ion is anion, अगर complex ion हमारे पास anion होगा, the name of the central metal atom and with suffix ate followed by oxidation state। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, if the complex ion is anion, the name of the central metal atom, जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका नाम एंड होगा विद सफिक्स Ate फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो हमने अब देखना है ऑलवेज नेम द कैटायन। तो हमारे पास पोटेशियम के ऊपर प्लस, इसका 1, तो जब इधर ये चार्ज आएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो एज द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड विद सफिक्स Ate फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका नाम हम देते हैं, तो हमारे पास रूल क्या, ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। इसका मतलब हम पहले नाम किसका देंगे, कैटायन का। और दूसरी बात हमने इसमें याद रखना है, जब भी हम नाम स्टार्ट करेंगे लिखना तो स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी तो उसको हमने वन वर्ड्स में लिखना है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा तो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा हमारे पास उसको वन वर्ड में लिखना है, और क्वार्टर आयन को है उसमें थोड़ा सा गैप देके लिखना है। तो अगर हमारे पास नॉन एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो उसको वन वर्ड में लिखना है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ये क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो रूल से है ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। हम पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो इसमें कैटायन क्या है हमारे पास, पोटेशियम। फिर मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है इसको थोड़ा गैप देके लिखना है। फिर हम इसमें जाएंगे, लिगेंड देखेंगे कितने, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6। इसका मतलब 6 को हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। तो सी क्या है हमारे पास, ये साइनाइड है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइनो। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम, लिगेंड जब पढ़ा था हमने, हेक्सा साइनो। अब देखो, अब मैंने लिखा है एज द कॉम्प्लेक्स एनायन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड विद सफिक्स Ate। तो यहां पे है हमारे पास क्या है, आयरन। तो आयरन को हम लिखते हैं फेरेट। तो इसका मतलब
ATE लगाना है, सेंट्रल मेटल जो सुफिक्स है वहां पे क्या लगेगा, ATE लगा, फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम, ये हमारे पास 4, इसके ऊपर चार्ज +1, ये सेंट्रल मेटल का X +6 और साइनाइड का -1, तो ये आ गया 4 + X -6 = 0, ये आ गया X -2 = 0 एंड X = 2। इसको हम यहाँ पे रोमन नंबर्स में लिखेंगे 2। तो ये था हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमें देखना है कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या एनायनिक है। तो नाम हमेशा हमें पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का देना है। तो यहाँ पे कैटायन क्वार्टराइन था हमारे पास पोटेशियम, तो पोटेशियम नाम दिया हमने। उसके बाद थोड़ा इसमें गैप रखना है, तो गैप रख के लिखना है जो कॉम्प्लेक्स आयन है हेक्सासाइनो और फेरेट। मैंने बताया यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो उसको सफिक्स जो लगेगा वो ATE लगेगा, तो यहाँ पे लगा फेरेट। फिर हमने इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, वो 2 निकली और इसको हम रोमन में लिखा। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स। और भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है जिनको हम आप डिस्कस करेंगे, तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है। अब इसका हमने इसकी नेमिंग करनी है हमें। सबसे पहले हमें देखना है कैटायन, तो इसका माइनस, इसका 1 जब क्रॉस करेंगे तो 3 इसका मतलब हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स आ गया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आ गया। तो मैंने बताया था आपको अभी एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए रूल क्या है, पहले ऐसे ही चलना हमने, ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। अब हमारे पास ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाए, तो ऑलवेज नेम द कैटायन फर्स्ट। पहले हमारे पास कैटायन ये है, जब हमें कैटायन का पता चला उसके बाद हमने यहाँ पे लिगेंड्स को देखना। अगर एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो उनको अल्फाबेटिकली, अगर हमारे पास सिंगल लिगेंड है तो उसको एज इट इज नाम देना। तो हमारे पास कितने लिगेंड है यहाँ पे, वो 6 है, वो आएगा हमारे पास। और नाम जब स्टार्ट करना स्मॉल लेटर से, हेक्सा अमाइन, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नाम कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद लास्ट पे अगर क्लोरीन आपके पास एज ए लिगेंड होगा तब हम इसको क्लोराइडो लिखेंगे, अगर एज ए क्वार्टराइन है तब हम इसको क्लोराइड लिखेंगे। तो अब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये सेंट्रल मेटल आपके पास है X6 × 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, +3 × -1 = 0। तो X + 0 -3 = 0 एंड X = 3। तो इसको हम रोमन में लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये नोट कर सकते हो आप। उसके बाद हमारे पास हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हम कैसे नाम देंगे, पहले हम देखेंगे पोटेशियम के ऊपर क्या होता है, प्लस। तो 2 के ऊपर क्या होगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस, जब क्रॉस करेंगे हम इनकी वैलेंसेस को, तो इसका मतलब ये हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कैटायन, सिंपल कैटायन है और कॉम्प्लेक्स एनायन। तो पहले नाम हमारे पास कैटायन है, तो हम क्या नाम देंगे इसका, कैल्शियम हेक्सासाइनम। अब देखो यहाँ पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम के एंड में हम स्पेस क्या लगाएंगे, 80, तो क्या लगेगा, फेरेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे हम, कितने हैं हमारे पास, 2 × +2, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनेगी, तो ये 2, तो 2 कैल्शियम है, 2 × +2 प्लस x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो आएगा 4 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो अब इसको रोमन में लिखिए। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है, उनको कैसे नाम देना है, पहले रूल्स हमने देखने हैं। रूल्स को जब हम याद रखेंगे तो उसके बाद हमारे प्लेन नेमिंग जो है वो इजी हो जाएगी। और हमने चार्ज में हमें पता होना चाहिए, चार्ज किसके ऊपर क्या चार्ज है वो भी पता होना चाहिए, कौन सा नेगेटिव लिगेंड है, कौन सा एम्फीडेंटेड लिगेंड है, कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है, कौन सा कैटायनिक लिगेंड है, और इन चीजों को हमने पहले लर्न करना है, तो उसके बाद हमारे लिए जो नेमिंग है वो इजी हो जाएगी। ये था नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।